हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, जिनमें आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि और व्याख्यान विधि हम लोग देखने वाले हैं। हिंदी की क्लास आज तीसरी क्लास है। इससे पहले और क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से सीटेट के एग्ज़ाम के लिए ये तैयारी कराई जा रही है और प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में जितने ट्रेंड किए हुए प्रश्न हैं सब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व कराया जा रहा है। अगर आप लोग चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड होता क्या है देख लेते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन? आगमन विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों को नवीन ज्ञान खोजने का प्रशिक्षण देता है, यानी कि नए नए ज्ञान खोजने का प्रशिक्षण देता है और उन्हें जीवन में नए नए तथ्यों को खोजने निकालने के लिए सदैव प्रेरित करता रहता है। कौन? आगमन विधि। इस विधि को उदाहरण विधि भी कहा जाता है। शिक्षण की दृष्टि से इस विधि को सर्वोत्तम माना जाता है। आगमन विधि को शिक्षण विधि के दृष्टि से इसको सर्वोत्तम माना जाता है। याद रखिएगा, इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। तो आगमन विधि में क्या होता है, इसमें हम लोग उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। उदाहरण से नियम लास्ट चलेंगे, लेकिन निगमन विधि आगे हम लोग देखेंगे, उसमें नियम से उदाहरण चलते हैं, लेकिन आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। यह छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है। आगमन विधि क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है जो छात्रों को करके सीखने पर बल देती है। इसमें ज्ञात से अज्ञात और तथा सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात जो चीजें हमें मालूम है, आगमन विधि में जो बालक को मालूम है उसी से कोरिलेट करके हम लोग अज्ञात की तरफ चलते हैं। तो यही कहा गया कि इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर, पहले आसानी से यानी कि पहले सरल चीजें, तब जाके कठिन हम लेकर चलेंगे और चलकर मूर्त उदाहरणों द्वारा बालकों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। मूर्त उदाहरण यानी कि कोई चीज हमारे सामने जो दिखी हो, जिसको देखकर बालक कुछ सीखता है, मूर्त उदाहरण कहलाती है, यानी कि मूर्त कहलाती है। अमूर्त उसे कहते हैं जो दिखाई न दे, जो हमारे दिखाई सामने न दे, वो अमूर्त होती है। और जो सामने हम देखकर जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं वो मूर्त कहलाती है। तो वही कहा गया है कि मूर्त उदाहरणों द्वारा बालकों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, जिससे वे सक्रिय तथा प्रसन्न रहते हैं। इस विधि के जनक अरस्तु हैं। आगमन विधि के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं, याद रखिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड देख लेते हैं। निगमन विधि के भी जनक यही हैं। कौन? अरस्तु हैं। आगमन विधि के जनक अरस्तु, निगमन विधि के जनक भी अरस्तु ही हैं। इस विधि यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। आगमन विधि में क्या हम लोग देखे हैं, उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, लेकिन इसमें नियम से उदाहरण की तरफ चलेंगे। किसमें? निगमन विधि में। नी से निगमन, नी से नियम, यानी कि नियम पहले आएगा निगमन में, तो नियम से उदाहरण, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। इस विधि के अंतर्गत पहले नियम समझाए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करके उनका प्रयोग सिखाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। आगमन विधि क्या है? छात्र केंद्रित विधि है, इसीलिए उसको सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन निगमन विधि में शिक्षक केंद्रित विधि है, इसलिए इसको सर्वोत्तम नहीं माना गया है। याद रखिएगा, दे देगा कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन में रहेगा निगमन विधि, आगमन विधि, तो आप लोग आगमन विधि के पास जाएंगे। या ऑप्शन में क्वेश्चन ऐसे देता है सीटेट के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा
छात्र केंद्रित है तो छात्र केंद्रित, बालक केंद्रित है तो आगमन विधि के पास जाएंगे, निगमन विधि में शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित क्या है, निगेटिव माना गया है। जब हम संपूर्ण पेडागोजी पॉजिटिव निगेटिव पढ़ाएंगे तो आप लोग को एक एक कीवर्ड बताएंगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। तो इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। इस विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, देखिए इसमें अमूर्त से मूर्त की ओर, सूत्र से उदाहरण की ओर बढ़ती है। इसलिए इसको सर्वोत्तम विधि नहीं माना गया है और आगमन विधि को सर्वोत्तम विधि माना गया है, क्योंकि उसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, उसमें मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। अगर बालक को कोई, अगर मान लीजिए कोई प्राथमिक में बालक है, उसको आप डायरेक्ट बिना चीज़ देखे ही उसको अमूर्त चीज़ कराएंगे तो वो समझ ज़्यादा थोड़ी पाएगा। पहले उस चीज़ को टीएलएम जो प्रकार है सब उसको दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे, तब उसकी बाद से वो थिंकिंग करेगा। तो इसीलिए आगमन को सर्वोत्तम विधि माना गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं। इस विधि में बालक की मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषाएं सिखाई जाती हैं। इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिए। ये क्या है कि हर बार सीटेट के एग्जाम में ये मेथड ट्रेंड करता है। तो दिया है कई बार, ये प्रीवियस ईयर में हम सॉल्व भी कराए हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया है, जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो इस विधि में बालक की मातृभाषा क्या है, मातृभाषा जो क्षेत्रीय भाषा जो माँ की भाषा होती है उसको बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषाएं दूसरी तीसरी ये सब सिखाई जाती है। देता है कि वो कौन सी विधि है जो मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषाएं सिखाई जाती हैं, तो वो है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी किस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड में। ये आप लोग याद रखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। जितने पॉइंट हम लेकर आए हैं सब ये पॉइंट कहीं ना कहीं ट्रेंड किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ है, तो एक भी पॉइंट आप लोग मिस मत करिएगा। यह विधि मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देती है। यह भी ट्रेंड किया हुआ है पॉइंट कि वह कौन सी विधि है जो मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देती है, तो प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। अनुकरण विधि देख लेते हैं। अनुकरण विधि यानी कि इमिटेशन या सिमुलेशन, यानी कि कॉपी करके जो सीखी जाती है वही अनुकरण विधि कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए अनुकरण विधि भाषा शिक्षण की ऐसी विधि है जिसके तहत शिक्षक द्वारा किसी शैक्षिक गतिविधि के उपरांत बच्चों द्वारा उन्हें दोहराया जाता है। यानी कि जिसका सामान्य अर्थ क्या है, नकल करना। जो शिक्षक जो बोलता है जो करता है उसी का नकल करके बालक क्या करते हैं, वो गतिविधि करते रहते हैं। यानी कि एक तरह से कह दे नकल करना, कॉपी करके जो सीखी जाती है अनुकरण विधि कहलाती है, यानी कि इमिटेशन सिमुलेशन। इस विधि का प्रयोग उच्चारण, लेखन और रचना कौशल के विकास हेतु किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग क्लास में देखे होंगे कि अध्यापक क्या करते हैं, नकल लिखने के लिए बोलते हैं, यानी कि आलेख जो बोलते हैं, तो बच्चे उसमें लिखते हैं। अपना लेखन रचना उसमें कौशल होती है, उच्चारण शुद्ध उच्चारण देखने के लिए, तो ये क्या है, अनुकरण विधि में ये सब होता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड किसे कहते हैं। यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। देखिए अगर दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है, तो अगर ऑप्शन में रहेगा जैसे कि आगमन विधि आ गया, व्याख्यान विधि आ गया, निगमन विधि आ गया, तो आगमन विधि होगा। क्योंकि ये व्याख्यान विधि क्या है, प्राचीन विधि है। इसको क्या किया गया है कि इसको कम कर दिया गया। प्राचीन विधि से हम लोग को नहीं पढ़ना है, रटन प्रणाली हम लोग को नहीं अपनानी है। तो इसमें क्या है कि यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। शिक्षक एक सक्रिय भागीदार हैं, छात्र इसमें निष्क्रिय होते हैं। तो क्या है, व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड में अध्यापक क्या करते हैं कि खड़े होकर लेक्चर देते रहते हैं, व्याख्या अपना एक्सप्लेनेशन करते हैं या कई घंटों तक लेक्चर देते हैं। तो बच्चे इसमें क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं।
तो अतः यह एक शिक्षक केंद्रित विधि है। क्या है? यह शिक्षक केंद्रित विधि है, इसलिए इसको निगेटिव माना गया है, क्योंकि प्राचीन विधि पे ज़्यादा जोर हम लोग को नहीं देना है। न्यू मेथड क्या है कि बालक को केंद्र मानकर जो भी करना है एक्टिविटी हम लोग करेंगे। तो बालक को केंद्र यानी कि भगवान का दूसरा रूप आप लोग बालक को मानिएगा। सीटेट के एग्जाम में अगर आप लोग को करना है वो सब पढ़ाएंगे पैडागोजी में। जो संपूर्ण पैडागोजी हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही शानदार जानदार तरीके से पैडागोजी की हम पीपीटी तैयार कंटेंट तैयार कर रहे हैं, जो आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी पढ़ लेंगे हमारा तो सीटेट का एग्जाम हर एक प्रश्न मोए बना देंगे सिर्फ पैडागोजी से। तो आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, ईमानदारी के साथ जुड़ जाइए और लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद देखिए जो जितने पढ़ा रहे हैं वही आप लोगों को करना है, अन्यथा अपने मन से कुछ नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी हम सॉल्व करा रहे हैं तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो चलते हैं मॉन्टेसरी विधि देख लेते हैं। मॉन्टेसरी मेथड क्या होता है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित एक बाल केंद्रित शिक्षक पद्धति है। देखिए बाल केंद्रित है इसीलिए इसको पॉजिटिव माना गया है। भर के ये यहाँ से क्वेश्चन उठता है, जो बच्चों की स्वाभाविक सीखने की इच्छा और स्वतंत्रता पर जोर देती है। कौन? मॉन्टेसरी विधि, जहाँ बच्चे खुद ब खुद खोज करके यानी कि स्वयं से हल करके व्यवहारिक गतिविधियों और इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। जहाँ ज्ञानेंद्रिय दिख जाए यानी कि इंद्रिय दिख जाए वो मॉन्टेसरी विधि है, क्योंकि यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि व्यवहारिक गतिविधियों और इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। किसमें? मॉन्टेसरी पद्धति में। और बच्चे स्वयं खुद ब खुद खोज करके सीखते हैं। और ये यहाँ पे एनसीएफ 2005 यही रिकमेंडेड करती है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं से हल करके सीखे तो ज़्यादा बेस्ट आप लोग के लिए होगा, बच्चों के लिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? खुद ब खुद खोज करके यानी कि स्वयं, तो व्यवहारिक गतिविधियों इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक का काम करते हैं और बच्चों के पूरे व्यक्तित्व में शैक्षणिक आएगा, भावनात्मक, सामाजिक यानी कि पूरे व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता है। किसमें? मॉन्टेसरी विधि में। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कौन सा है? देखिए किंडरगार्टन विधि। अगर दोस्तों आप लोग को टॉपिक ये अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को टॉपिक कैसा लगा है। अगर एक कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन का काम मिलेगा, तो हम आपको लिए जितने टॉपिक होगी सब बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरह पीपीटी तैयार करके आप लोग के सामने रखेंगे। और प्रीवियस ईयर आप लोग देखिए हम सॉल्व करा रहे हैं, जितनी करा रहे हैं वो सब देखिए, उतना ही से आप लोग के लिए बहुत है सीटेट के एग्जाम में। देखिए किंडरगार्टन विधि, देखिए फ्रेडरिक फ्रॉवेल एक जर्मन शिक्षाविद थे। कहाँ के थे? जर्मन शिक्षाविद थे, जिन्हें सबसे पहले किंडरगार्टन सिस्टम के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। जर्मन भाषा में किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन, तो जर्मन भाषा में किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन की गतिविधियों को इस विचार के आधार पर तैयार किया गया था कि बच्चे खेल के माध्यम सबसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। खेल के माध्यम से किंडरगार्टन यही कहती है, बगीचों में बच्चे खेले। छोटे बच्चों के शिक्षण के लिए यह एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।